Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, और बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ कर। Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Jaya Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol,
की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। तो धिक्माम विगर्हितम सद्भि दुष्कृतम कुल कजलम हित्वा बालाम सतीम यह अहम सुरापिम अस्तिम अगामा। धिक्मां विगर्हितं सद्भि दुष्कृतं कुलकजलं तस्मै दुष्कृतं हित्वा बालं सतीं बालं य अयं सुरापिम् अस्तिम् अगम्। य अहं सुरापिम् अस्मितम्। धिक्मां विगर्हितं सद्भि दुष्कृतं कुलकज्जलं दुष्कृतं कुलकज्जं हित्वा बालं सतीं सतीं योऽयं सुरापिं सतीं गाम्। धिक्मां विगर्हितं सद्भि दुष्कृतं कुलकज्जलं दुष्कृतं कुलकज्जं हित्वा बालां सतीं योऽयं सुरापिम् अस्तिम् अगाम्। यत् सुरापिम् अस्तिम् आगम्। तो कोई दोहराना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य इस प्रकार है। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दिग्माम मुझे धिक्कार है। विगहितम निंदनीय। सद्भि ईमानदार व्यक्तियों द्वारा। दुष्कृतम पाप कर्म करने वाला। कुल कजलम जिसने कुल की परंपरा को कलंकित किया हो। हित्वा त्याग कर। बालाम युवा पत्नी को। सतीम यह अहम मैंने। सुरापिम
शराब पीने वाली स्त्री के साथ असतिम असाध्वी अगामा संभोग किया। अनुवाद इस प्रकार है, आप दोहरा सकते हैं। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए, अभी तो अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानदंड है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजंता अयि मुक्त कुले रूपास्य मानां परित्रास्तं हरिनाम संशयामि। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववैदिक षट्पदा सर्वसिद्धांत रत्नादय सर्वलौकिक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वांतुदादित्य श्री कृष्ण पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णा नमस्तुते। मदेक बंधो मत संगे मत मद्निस्तारको मद्भाग्यो मदानंद नमस्तुते। साधु साधुता दायिना अति नीचोचता कर आनमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठया स्फुरा। मनोजम मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो ये जो है बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, अजामिल का प्रसंग आप लोग सब जानते हैं। तो अब जो है यमदूत जा चुके हैं। यमदूतों में विष्णु दूतों में वार्तालाप होता है। यमदूत चले जाते हैं, अजामिल को साथ में नहीं ले जा पाते और विष्णुदूत भी फिर चले जाते हैं ताकि अजामिल भगवान का गुणगान कर सके और अपनी गलती पे पश्चाताप कर सके। तो अब जो श्लोक आएंगे ये सब पश्चाताप वाले श्लोक हैं। इसमें आज के श्लोक में भी जो है
पिछले श्लोक से वैसे पश्चाताप शुरू हो गया था। पिछले श्लोक में अजामिल ने बोला था कि मैं जो है अपने ब्राह्मण इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया और अपने सूर्यों के ब्राह्मण पद से भी नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। और आज के श्लोक में फिर जो है इस पश्चाताप को आगे बढ़ाते हुए अजामिल बोल रहे हैं कि मैंने जो है, ये तो चलो ठीक है, ये तो मेरे से गलती हुआ कि मैं ब्राह्मण के पद से नीचे गिर गया और वैश्या से बच्चे पैदा किए। ये भी बहुत घृणित कम है, बहुत ही ज्यादा गंदा कार्य है वैश्या से पुत्र उत्पन्न करना, बहुत ज्यादा घृणित कर्म बोला जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा घृणित क्या है, जैसे जैसे घृणित बढ़ता जाएगा ना, अभी डिग्री बढ़ता जाएगा घृणित कर्मों का। आज जो बता रहे हैं कि मैंने अपनी जो है सती और सुंदर युवा पत्नी का त्याग कर दिया वैश्या के साथ संभोग करने के लिए। इसका मतलब इससे भी ज्यादा घृणित है, पत्नी का त्याग कर दिया, सुंदर और मतलब जो है सुशील और सती युवा पत्नी का त्याग कर दिया। तो कल फिर बताएंगे, कल के श्लोक में माता पिता का त्याग कर दिया। तो ये सब जो है डिग्री बढ़ेगा। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी मानसिकता बता रहे हैं, जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं या जो बन रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होती है। हम लोग को सबको जो है शुद्ध भक्त बनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यही चाहते थे अपने अनुयायियों से, है ना। बोलते थे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, डोंट बिकम, है ना, हाँ, बॉर्डन ऑन स्पिरिचुअल मास्टर। अब शुद्ध भक्त क्यों बनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्त इसलिए नहीं बनना है कि मैं अपनी प्राइवेट एक्सटेसीज को एंजॉय करूंगा, है ना, मैं खुद आनंद चाहता हूँ इसलिए शुद्ध भक्त बनना है। नहीं, शुद्ध भक्त इसलिए बनना है क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर सकते प्रेम पूर्वक। कहीं ना कहीं मन में रहता है, जलहाट रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, कहीं ना कहीं भगवान, हम उतने प्रेम से भगवान की सेवा नहीं कर पाते, एक ड्यूटी वाइज करते। लेकिन जिससे प्रेम होता है, शुद्ध भक्त मतलब भगवान से प्रेम है ना, तो वो भगवान की सेवा आगे से बढ़ के करेगा, प्रेम के साथ करेगा, जैसे गोपियां करती हैं और भी जो शुद्ध भक्त हुए हैं हमारे आचार्य लोग, है ना। तो ये जो है इसलिए शुद्ध भक्त क्यों बनना है, क्योंकि भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे शुद्ध भक्त बन के, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए शुद्ध भक्त बन के। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरी चीज क्या है, जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो पहले, हाँ, तो ये भगवान और गुरु की कृपा से ही क्या हो सकता है कि हमको अपनी, अगर किसी पे भगवान और गुरु की कृपा है कैसे पता लगेगा, कई क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है कि उसको पता लगेगा, वो पश्चाताप करेगा अपने विगत जन्म में, उसको पश्चाताप होगा, बहुत पश्चाताप होगा कि मैंने पहले मेरा जीवन कैसा था। इसलिए आप देखेंगे ठाकुर भक्ति विनोद जी हैं, उनकी जो शरणागति प्रार्थना है, या नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो है प्रार्थना वाली जो गीत उन्होंने लिखे हैं, सब में यही भाव है, आमार जीवन सदा पापेर किछु नहीं पुण्येर लेश। सारी प्रार्थनाओं में यही भक्ति विनोद ठाकुर। आज का प्रार्थना जो हमने गाया, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं, गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो, अपना गुणगान कर रहे हैं। पहले भक्ति विनोद ठाकुर क्या गुणगान कर रहे हैं, मैं विषयी हूँ, पापी हूँ और सदैव विषय वासनाओं में रहता हूँ। पर वास्तव में देखा जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ऐसे नहीं थे। वो किसके लिए बोल रहे हैं, हम सब साधकों के लिए। हम लोग जो है नियोफाइट, फाइट नियोफाइट, नियोफाइट मतलब फाइट नियोफाइट। तो जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं साधक के लेवल पे, वो क्या होते हैं, उनमें भरा है क्या, अगर जैसे किसी ऐसे बोल सकते हैं ना, गन्ने में हर जगह शुगर होता है, चीनी होता है, दूध में हर जगह मक्खन होता है, बद्ध जीव के हर जगह क्या मिलेगा, काम। कहीं से भी आप छीलो उसके शरीर को, काम ही मिलेगा, काम वासना भरी हुई है वो ठूस के शरीर में, तो वही निकलेगा जो है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं पापी हूँ और यही हर चीज में विषय वासना आती है, इसलिए मेरी कोई योग्यता नहीं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। तो बोले जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। एक्चुअली भगवान को बोलते हैं अगतिम शरणागतम, यही बोलते हैं ना, अगतिम, जिसकी कोई गति नहीं है, जिसका कोई शरणागत नहीं है, उसका एक ही व्यक्ति शरणागत है, कौन, दीन बंधु। इसलिए भगवान उसके शरणागत है। भगवान ऐसे ऐसे लोगों को शरण दे देते हैं जिसको कोई नहीं दे सकता। आप देखिए किसी को भी भगवान शरण दे देते हैं, भगवान के भक्त भी भगवान किसी गुण के कारण किसी को भी शरण दे देते हैं। इनफैक्ट भगवान के भक्त तो भगवान से भी आगे निकल जाते हैं।
जिसको भगवान भी शरण नहीं देते, भगवान के भक्त उसको भी शरण देते। जैसे कौन था, मैं दानव था ना शायद, उसको भगवान कृष्ण ने मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था खांडव प्रस्थ में। अर्जुन की शरण ले लिया, बोले अब आप ही बचा सकते हो। भगवान क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अर्जुन की शरण ले लिया। ऐसे ही वो हमने हनुमान जी वाला देखा था ना, कि राम भगवान डिसाइड कर लिए कि इसको मारेंगे, वो राजा था ना, और हनुमान जी की शरण ले लिया। हनुमान जी राम नाम जप रहे हैं, इधर से राम जी तीर मार रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो पॉइंट यही है कि शरण जो है भगवान के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, कहाँ जाएंगे, इसलिए जो है ये बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, मुझे आप किस प्रकार शुद्ध करेंगे हे गोपीनाथ, क्योंकि मुझे भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और मैं कर्म कांडों में लिपटा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, इससे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकलेर विशेर भांड, सब लगा पड़ा हूँ इंद्र तत्व के लिए, और मेरी बुद्धि जड़ हो गई है ना। और इस भौतिक जगत में गिर गया, उसके कारण मेरी स्थिति क्या है, बहुत ही भयावह है, बहुत डरावनी। अभी लग रहा है बड़ी, एक्चुअली हम रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम देखेंगे, अभी रिसेंटली कल भी एक एक्ट्रेस है साउथ में, उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तो सीरीज बन गया है, और भी समस्या हो रही है। ये तो एक है, और भी अनेक प्रकार की आप देखेंगे, न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, संसार दावा नला लीड़ा लोग। लेकिन हम लोग भगवान कृपा से प्रोटेक्टेड हैं। कोरोना इतने ऐसा फैल रहा है बड़े लेवल पे, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और जो है इसके अलावा ऐसी संभावना भी बन रही है भारत चीन के युद्ध की, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा इस भौतिक जगत में। लेकिन हम लोग जो है इसको रियलाइज कर लें कि भौतिक जगत अच्छी जगह नहीं है, भयावह स्थिति है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है ना, कभी भी मृत्यु आ सकती, कभी भी। फिर आगे बोल रहे हैं, हे गोपीनाथ, वह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है और आपके चरण कमलों में निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है, कृपा मुझ पे कृपा कीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का मूड है, बोले मैं पापी हूँ, मैं रो रहा हूँ, और कृपा करके आप मुझे भिक्षा दीजिए। आगे है, गोपीनाथ आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। भगवान जिसका कोई गति नहीं, इसलिए उनका नाम है अगतिम शरणागतम, इसका कोई गति नहीं है। भगवान ऐसे ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कर देते हैं, भगवान का नाम ही काफी है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है ना। उल्टा नाम भय सब जग जाना, वाल्मीकि भ्रम क्या है, भय है ब्रह्म समान। अरे जिसका नाम ही उल्टा ले लो, टूटा फूटा ले लो, है ना, उसी से उद्धार हो जाएगा, तो वो कितना शक्तिशाली होगा, है ना। तो फिर बोल रहे हैं, आपके अतिरिक्त वह पापी किसके और किसके पास जाएगा। हे गोपीनाथ आप दया सिंधु हैं, आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की हैं। क्यों आएंगे भगवान इस गंदे संसार में, इस संसार को बोला गया है जो है, इसको चैतन्य महाप्रभु किससे कंपेयर करते हैं, भौतिक जगत को, हिरण्य मजूमदार किनको बोला था, गोवर्धन मजूमदार किसी को बोला था ना, कि ये जो है जिस स्थान पे हम मल त्यागते हैं, ये जगह इस भौतिक जगत को इससे कंपेयर किया गया, जिस स्थान पे मल त्यागते हैं उस स्थान पे भगवान आते हैं। क्यों आते हैं, अपने लिए आते हैं, कुछ किसके लिए आते हैं, है ना, ये जीवों को आकर्षित करेंगे, ऐसी लीलाएं करेंगे। भगवान को ज्यादा चिंता है कि ये जीवों को वापस लाना है, इसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं। इसलिए बोले हैं विषय, इसमें बोलते हैं, वो बोलते हैं ना लास्ट में, आसिया प्रपंच जीवेरे कारण है, जीव के कारण के लिए इसमें प्रपंच में फंसते हैं भगवान, इतनी लीलाएं करते हैं। भगवान को क्या टेंशन है, लेकिन जीव के लिए। फिर लास्ट में बोल रहे हैं, असुर सकल पाइल चरण विनोद थाकिलो बोसी, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ, समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अभी भी यहीं बैठे हुए। तो ये भाव है, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का कोई भी गीत देख लो, सब में ये जो है पश्चाताप वाला जो है, पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप का दूसरा शब्द होता है संस्कृत शब्द, इसको बोलते हैं अनुताप। अनुताप, ताप आता है लास्ट में, ताप का मतलब होता है ज्वर, है ना, ऊष्मा, जलता है। तो पश्चाताप का मतलब क्या है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो उस पे जो है हृदय से जो है उस पे दुख प्रकट करना, और जो है ये विचार करना कि मैं ये जो है गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और संकल्प लेना कि आगे से नहीं करूँ, इसको पश्चाताप बोलते हैं। 3 चीजें, पहले तो दर्द महसूस होना चाहिए, पेन होना चाहिए हृदय, मैंने क्यों किया। तो वो जब दर्द होता है, मतलब जब वो ताप, जो ज्वर होता है ना, ये ताप मानसिक वेदना होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसी से व्यक्ति का हृदय का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट होता है ये विचार करना कि मैंने ऐसा जो है, मैं
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर जो है संकल्प लेना आगे से नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं पश्चाताप। आप देखोगे पश्चाताप जो है मोर और लेस सभी अपराधों का एक सॉल्यूशन तो पश्चाताप है ही। आप चाहे नाम अपराध की बात कर लो, कोई भी, पश्चाताप इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ अपराधों का यही सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी करना पड़ता है, लेकिन पश्चाताप तो है ही, पश्चाताप तो करना ही चाहिए। भक्त के जीवन में जो है पश्चाताप, और प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं जिसको शुद्ध भक्त बनना है उसका क्या है, विगत पाप कर्मों के लिए भी पश्चाताप करता है। ऐसा नहीं अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, अब तो मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ, तो मैं बड़ा डिवोटी बन गया, मुझे क्या पश्चाताप करना, वो तो मेरा पुराना जीवन था। नहीं, भौतिकवादी लोग भी, ये विनम्रता है, वैसे ये विनम्र वाला भाव है। भौतिकवादी लोग भी जो है ऐसी भावना रखते हैं, अपनी औकात भूलते नहीं है कि मैं कहाँ से आया था। एक भक्त का मैं प्रवचन सुन रहा था, वो भक्त बता रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की बता रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी थे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक सूटकेस था। उस सूटकेस में वो अपने जूते रखते थे और अपना जो है कुर्ता रखते थे पुराना, जब वो नहीं बने थे प्रधानमंत्री, और वो हमेशा अपने पास रखते थे सूटकेस में, और उसको जब भी समय मिलता था उसको देखते रहते थे और किसी को बताते नहीं थे इसमें क्या है। बाद में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो सूटकेस को खोला तो पता लगा कि उनके जूते थे जो वो प्रधानमंत्री बनने से पहले पहनते थे, और उनका जो शर्ट या जो भी कुर्ता होगा जो पहनते थे। तो विचार किया गया कि क्यों देखते थे, तो पता लगा कि अपनी औकात याद दिलाते थे, भाई तू कहाँ से आए, याद रख अपनी औकात, कहाँ से आए थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से आए थे, है ना। ये बार बार ये भाव रहना चाहिए। जब ये भाव रहेगा तभी हम जो है, ये भाव किसका भाव है, शुद्ध भक्ति का यही मानक है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये स्टैंडर्ड है शुद्ध भक्ति का, बार बार। और जो भी हम, ये एक ही जगह नहीं, कई भक्तों का उदाहरण है। मनु संहिता में बताया गया है कि अपनी गलतियों को, अपने पाप को पहले स्वीकार तो करो। फर्स्ट स्टेप है अपने पाप गलती को स्वीकार करो कि पाप हो गया, उसके बाद जो है पश्चाताप करो, उसके बाद तपस्या करो, उसके बाद वेदों का अध्ययन करो। ये सब होने से क्या होता है, कोई भी पापी जो होता है ना, ये सब करता है तो वो अपने पापों से जो है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। ये मनु संहिता में बताया गया, कितना महत्वपूर्ण है। और क्रिश्चियनिटी, अगर क्रिश्चियनिटी को 3 शब्दों में डिफाइन किया जाए, पूरे क्रिश्चियनिटी को 3 शब्दों में, पूरे क्रिश्चियनिटी को, एक वक्त बता रहे थे सब प्रवचन में, 3 शब्द है बस, वो पूरे क्रिश्चियनिटी का सार है। पहला शब्द क्या है, प्रेयर्स, प्रार्थना, प्रार्थना। दूसरा शब्द क्या है, चैरिटी, दान। तीसरा क्या है, पश्चाताप, रेपेंटेंस। उनके बहुत होता है, अटोनमेंट, रेपेंटेंस। तो 3 शब्दों में अगर डिफाइन करें क्रिश्चियनिटी को तो यही है, प्रार्थना करना, प्रे करना, और दूसरा क्या है, चैरिटी देना, और तीसरा क्या है, पश्चाताप। तो ये बहुत जरूरी है ना। सब जगह देखेंगे, अब हमारे वैष्णव सिद्धांत में देखेंगे तो भी पश्चाताप है। आप देखिए गदाधर पंडित, सबने सुना है, भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, गदाधर पंडित थे, उन्होंने पुंडरिक विद्यानिधि को देखा। उन्होंने सुना था कि पुंडरिक विद्यानिधि महान वैष्णव हैं, तो उनसे मिलने गए। महान वैष्णव जब भी आते हैं तो इच्छा होता है कि इनसे, इनका संग करें। उनके साथ में गोविंद थे। अब पुंडरिक विद्यानिधि ने, अब जो उनका अपना एक विचार था कि ऐसे होने चाहिए भक्त, तो जो है वो गए तो उन्होंने देखा पुंडरिक विद्यानिधि थे, अलग ही उनका जो है भाव अलग ही था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वो, क्योंकि रेशमी वस्त्र पहनना है ना, पान चबा रहे थे, और जो है बड़े बड़े जैसे है ना रेशमी जो है, अच्छा वो उनके चावल डुला रहे थे, उनको फैन कर रहे थे, है ना, और बहुत सारी जो है नृत्य करने वाली जो नृत्यांगनाएं थी उनका नृत्य देख रहे थे। तो जब गदाधर पंडित ने देखा तो उनके मन में क्या भाव आया, अरे ये कैसे वैष्णव। देखिए ये केवल भाव आया। और उनके मित्र थे गोविंद, उनको लेके, गोविंद थे ना, सॉरी जो भी, गोविंद नाम, मुकुंद, मुझे जहां तक याद है गोविंद, मुकुंद। तो उनके मित्र थे मुकुंद। तो जो है उन्होंने समझ गए, उनकी भावना समझ गए, मित्र होना चाहिए ऐसा, जो भक्त मित्र। भक्ति में मित्रता का ये मतलब है कि दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरने लगे तो उसको बचाया जाए, इस तरीके से उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट किया जाए प्रेम से। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला
है ना, वो समझ गए भाव, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नालायक क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती, नर्क में जाएगा, ऐसा नहीं बोला। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक श्लोक बोला, अहो बकियम स्तन कालकूटम, बस इतना श्लोक बोला। वो समझ गए थे कि इसको जो है ये गाइड जज कर रहे हैं वैष्णवों को जो है। और इतने में तो पुंडरिक विद्यानिधि ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, रेशमी वस्त्र, अपने बाल उनके ऐसे निकल गए, और फिर वो जो है सब तोड़ने लग गए सामान, और अष्ट सात्विक विकार में आ गए। तो ये तो हो गया, उनके बाद उनको पता लग गया कि भैया मेरे से गलती हुई है, ये तो परम वैष्णव है। फिर उन्होंने पश्चाताप क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु से कंसल्ट किया था ना, और फिर उनसे दीक्षा लिया, बोले यही मेरा उचित पश्चाताप होगा। ये एक ही जगह नहीं है, दूसरा उदाहरण बताया, जगाई मदाई का जब उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनको बोला था आपसे पाप मत करना। इतना उन्होंने पश्चाताप किया, इतना क्या सेवा करते थे, जगाई घाट है ना, वहां पर जो घाट था वहां पर साफ सफाई करते थे, विनम्र सेवा करते थे, वैष्णव की सेवा करते थे, जो बूढ़े लोग आते थे उनको स्नान करवाते थे, है ना। लोग उनको पत्थर मारते थे, क्योंकि पहले का हर साधु का बोलते हैं ना कि पास्ट होता है, क्या बोलते हैं, हर साधु का पास्ट होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसा करके फिर जो है, लेकिन वो बेचारे टॉलरेट करते थे, वो सोचते थे हम इसी लायक है। तो जब ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो तब जो है ये बेसिकली विनम्रता का ही भाव है कि मैं तो इससे भी बुरा हूँ, मैं तो इससे भी पतित हूँ। इसलिए वो भगवान गीता में भी बोलते हैं, हाँ एक श्लोक बोलते हैं जिसमें बोलते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा। यह बोलते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, स्थिर बुद्धि वाला बताया गया है, जो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हैं, मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, वो दुख से उद्विग्न नहीं होते, न सुख से परेशान होते हैं, सुख से प्रभावित। क्यों? क्योंकि जब दुख आता है तो मानते हैं मुझे इससे ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, भगवान की कृपा से तो इससे कम मिलना है, मैं इसी लायक हूँ। और जब सुख मिलता है इसलिए वो दुख से परेशान नहीं होते, क्योंकि वो देखते हैं भगवान शायद यही चाहते हैं। और जब सुख मिलता है तो वो बहुत जो है ये सोचते हैं कि भगवान की कृपा है इसलिए और अच्छी सेवा करो, इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता, भगवान को वो जो है सुख अर्पित कर देते हैं। तो ये ऐसे करके हम देखेंगे, ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध किया था, ब्रह्म युगल लीला हुई थी, उन्होंने टेस्ट लिया था कि यही बॉस है क्या हमारे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, तो झूठा खा रहे हैं। और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने बहुत जल्दी उनको माफ नहीं किया, उन्होंने इतनी प्रार्थनाएं बोली, कृष्णा बुक में आती है, अभी तो टाइम नहीं है, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं। और फिर भगवान ने ठीक है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए ब्रह्मा जी, इसलिए फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर का जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बन के आए पश्चाताप के कारण, है ना। तो ऐसा भागवत में भी आता है, फर्स्ट कैंटो के 18 चैप्टर के 31 वर्ष के अंदर जो है इसमें बताते हैं कि भक्त लोग जो होते हैं ना, उनको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो पश्चाताप करते हैं हृदय से, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं भगवान से, और भगवान के आश्रय में रहते हैं, इसी से वो शुद्ध हो जाते हैं। मतलब लंबा परपट है, लेकिन अभी समय कम है इसलिए मैं इसको निकाल नहीं पाता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी पश्चाताप की महिमा बताई गई। पर उसको पश्चाताप क्यों था? क्योंकि उसने अपने जो है सती और सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया, उसने खुद ने त्यागा था। आजकल क्या होता है, मतलब एक वैश्या के चक्कर में त्यागा था। आजकल तो पहले से ही जब विवाह होता है उस समय ये ध्यान रखा जाता है, कुछ भी इधर उधर हो गया तो देख लेना, डाइवोर्स। तो ये डाइवोर्स का जो है वैदिक शास्त्रों में है नहीं, डाइवोर्स लेना वैदिक शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ डाइवोर्स लेने के लिए। आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे 9वें स्कंद के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में साफ मना है, डाइवोर्स और रीमैरिज, डाइवोर्स और दोबारा विवाह करना अलाउड नहीं, कैसा भी है। जो है ये जो है डाइवोर्स के कारण क्या है, या जो है परिवार टूट गए हैं, ये सब अवस्था फैल गई। और डाइवोर्स का कारण क्या होता है, जैसे एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के पर्पण में, जब पति पत्नी का जो स्त्री पुरुष का विवाह होता है उस समय उनकी कुंडली मिलाते हैं ज्योतिष के अनुसार, इसमें भी आया था कल। और अगर उनके गुण सेम होते हैं तो इनका विवाह किया जाता है, अगर उनके गुण सेम नहीं हो तो विवाह नहीं किया जाता।
क्योंकि फिर वो क्या है कि गुण नहीं मिलने से फिर समस्या होती है बाद में। इसलिए इसमें भी आया था ना, इसमें भी आया है कि अगर कोई उच्च श्रेणी का कोई व्यक्ति है तो उसको उसी वर्ण के हिसाब से स्त्री को चूज करना चाहिए, स्त्री को भी ऐसे ही। पर अगर कोई भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, तो फिर ये सब ये ज्योतिष शास्त्र का जो है ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अच्छे भक्त होना ये जो है अपने आप में एक जो है एक अच्छा छोटा कार्य नहीं। तो इस प्रकार से ये उन्होंने जो सबसे बड़ा एक जो है अपने सुंदर सती पत्नी को त्याग दिया, तो ये बहुत बड़ा जो है देखा जाए तो पाप है। उससे भी बड़ा पिछली बार जो पिछले श्लोक से आया, और इससे भी बड़ा आपका लाएगा जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे माता पिता को त्याग दिया, इतना। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं हमारे लिए कि हमको भी अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम कैसे पहले भक्ति में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, और अभी भगवान की और वैष्णव की कृपा से हम क्या क्या कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है विनम्र बन के रहना चाहिए। और ये कभी कई बार भक्त पूछते हैं विनम्र कैसे रहा जाए, तो विनम्र तभी रह सकते हैं जब हम अपने विगत पाप कर्मों को याद करेंगे पॉजिटिवली, ताकि हम फ्यूचर में वो पाप ना करें, है ना। जब ऐसा करेंगे, इसलिए एक भक्त बता रहे थे, एक प्रवचन सुन रहा था कि साधकों को क्या करना चाहिए, एडमिट ट्राई एंड कराई, एटीसी फॉर्मूला बताते हैं। एटीसी सभी साधकों को क्या करना चाहिए, एडमिट ट्राई एंड कराई। पहले अपनी गलती को स्वीकार करो, एडमिट करो, फिर उसको उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, ट्राई करो, और नहीं होता तो क्राई करो, ये नहीं हो पा रहा है, फिर वापस एडमिट करो, फिर वापस क्राई करो। अगर आप नहीं क्राई कर पा रहे हो तो इसलिए क्राई करो कि मैं क्राई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और तो ऐसे भक्त बताते हैं, इफ यू कैन नॉट क्राई देन क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, तो ऐसे बताते हैं। इसलिए रोना चाहिए कि मैं रो नहीं पा रहा। तो ये है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो है ये मूड है भक्तों का, तो उसको पश्चाताप करते रहना चाहिए बार। इससे क्या विनम्रता रहती है, विनम्रता रहती है तो जो है हम भक्ति में आनंद पूर्वक भक्ति कर पाएंगे, दूसरों को सम्मान दे पाएंगे, वैष्णव अपराध नहीं होगा, शास्त्र अच्छे से पढ़ पाएंगे, सेवा अच्छे भाव से कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम भूल जाते हैं अपनी औकात, जैसे पुनर्मुषि का भव, वो कहानी आती है ना, चूहा होता है, वो ऋषि के पास आता है, ऋषि बोलता है, बोले क्या चाहिए, बोले मुझे बिल्ली खाती है, बिल्ली से चूहे से बिल्ली बना देता है। फिर बिल्ली बोलती है अब क्या चाहिए, बिल्ली बोलती है मेरे को शेर का डर है, शेर बना देता है। फिर शेर बन के उसी को खाने जाता है। हमारे साथ भी ऐसे होता है ना। जो हमको भक्ति में लाए हैं, जिन्होंने हमको इतना केयर किया, कई बार हम शेर बन जाते हैं उनके ऊपर और उन्हीं को खाने के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कहानी तो वो है, लेकिन भक्त तो बहुत दयालु होते हैं, वो वापस जो है वो भी हमारे भले के लिए करते हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव के साथ किया था नारद मुनि, तो फिर वो जो है ऋषि उसको बोलता है वापस चूहे बन जाओ। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे चीज का, तो वापस क्या होना पड़ेगा, चूहा बनना पड़ेगा। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आना पड़ेगा। इसलिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम पश्चाताप करें, हमने जो पुराने विगत जन्मों में जो कार्य किए हैं उनके लिए, और विनम्रता बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है, इससे भक्ति बहुत सिंपल हो जाता है, हृदय बहुत साफ रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल हृदय, बच्चे जैसा हृदय, जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। हृदय जितना सिंपल होगा, भक्ति करना उतना सिंपल होगा। तो ये जो है कुछ शिक्षाएं हैं, अभी समय भी हो गया है। तो कोई प्रश्न दो। Hare Krishna, Krishna Krishna